हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। पाक फौज जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फील्ड मार्शल जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज भी जिंदाबाद। जंग कहीं हो रही है, मुश्किल यहाँ पे आ गई है, अवाम फौज के साथ है। सर, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, सबसे पहले तो सर मैं सबको सलाम कहता हूँ और दूसरी बात ये भजन के इससे फ़ायदा ये है कि भजन जो गरीब आदमी है उसका रोज़गार चलेगा। देखें ना, एक तो टाइम की पाबंदी, जंग कहीं हो रही है, मुश्किल यहाँ पे आ गई है, 8 बजे दुकानें बंद, ठीक है कि नहीं। उसके बाद पेट्रोल का बुहरान। हम लोगों को तो इन चीज़ों पर सहूलत चाहिए ना, हमें तो जंग नहीं चाहिए ना। क्या ख्याल है भाई? तो मैं तो यही समझता हूँ अमन ही होना चाहिए हर जगह, जिसमें गरीब आवाम को फ़ायदा हो। और हमारे फील्ड मार्शल साहब जो गए थे जंग के दरमियान ही वो गए हैं इधर ईरान, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी, उनको बड़ी अच्छी निगाह से देखते हैं और आगे भी अच्छी निगाह से देखते हैं, उनसे अच्छी उम्मीदें हैं और अच्छा ही काम कर रहे हैं। देखिए, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा ही पैगाम देना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूँ जिंदाबाद। वो तो आप बताएं। जी, हमारे जो जनरल साहब हैं वो हमारी इज़्ज़त वाले हैं, और दूसरी बात कि उनको चाहिए कि हुकूमत को समझाए, अवाम का साथ दे। अवाम फ़ौज के साथ है तो वो होश के नाखून ले। हुकूमत वो अवाम पे बहुत जुल्म कर रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा कर रही है। ये जनरल साहब को उनको समझाना चाहिए। बस हम यही कहते हैं कि हमारे मुल्क में सहूलत हो, अवाम को सहूलत मिले, महंगाई कम हो और आसानी हो। और पाकिस्तान जिंदाबाद, हम फ़ौज के साथ हैं। सर, अमेरिका ईरान अमन मुआहदे के हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, ये बहुत ही अच्छा हुआ है। इसकी वजह से बहुत से बेगुनाह लोगों की ज़िंदगियां बच गई हैं, जिसमें पाकिस्तान का मेन करैक्टर बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, जिसकी हमें नज़र आ रही है, इनकी कोशिशें नज़र आ रही हैं। आलमी पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। पाकिस्तान का पासपोर्ट आलमी रैंकिंग में ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें पाकिस्तानियों के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन मेरा एक ये भी है कि आलमी मंडी में अभी तो तेल काफ़ी नीचे आ गया है, लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इस पे भी होना चाहिए। जिस तरह आपने इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया के लिए एक ज़बरदस्त काम किया, हमारी अपनी कौम के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। सर, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुआहदा होगा उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, उसके हवाले से यही है कि अगर इन जंगबंदी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें पाकिस्तान भी और पूरी दुनिया के सारे ममालिक खुशहाल हो जाएंगे। जैसे कि पेट्रोल का बुरहान पूरे मुल्क में पैदा हुआ है, उसको ख़त्म हो जाएगा, जो कि हम 448 तक हमारा पेट्रोल गया है। वो यही रीज़न है। जंगबंदी हो जाएगी तो वो अपनी जगह पे आ जाएगा, तो हम भी सुरखरू हो जाएंगे। अच्छा, आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि जंग के दौरान ही हमारे फील्ड मार्शल साहब ईरान गए हैं? जी, वो तो देखे ना, एक हमारा वो कौमी हीरो है और हम अल्लाह पाक ने हमें ये एक सलाहियत दी हुई है कि हम दुश्मन से डरते नहीं हैं। आंखों में आंखें डाल के बात करना ये मुसलमान का शेवा है। तो उसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क को इज़्ज़त दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस चीज़ से बहुत खुश हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, अमेरिका ईरान जो अमन मुआहदा होने जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो अच्छी बात है कि अमन मुआहदा होना चाहिए। किसी भी मुल्क में जंगी हालातों में निज़ाम नहीं चलते, ज़िंदगी के भी और कारोबारी मामलात भी नहीं चलते। तो अमन तो रहना चाहिए, पूरी दुनिया में होना चाहिए अमन। ज़रूरी नहीं किसी एक जगह पे हो, हमारे मुल्क में भी हो, दूसरों के मुल्क में भी हो, अमन में ही सुकून है। अच्छा, जंग होती है दो मुल्कों के दरमियान, लेकिन पूरी दुनिया मुतासिर होती है। बिल्कुल होती है, ये बिल्कुल ठीक है कि जब एक जंग दो मुल्कों के दरमियान होती है उसके इफेक्ट्स सारी दुनिया में आते हैं, ना कि पाकिस्तान में नहीं हाल ही आए, सब हर जगह पे आते हैं इफेक्ट्स उसके। अच्छा, हमारे आर्मी चीफ जो आप ये देखें कि जंग के दरमियान वो गए हैं ईरान, इसको आप किस नज़र से देखें? देखें, उसके अंदर ये है कि अगर मैं अपनी राय आपको दूं तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी जगह पे जब एक लड़ाई होती है, किसी गढ़ में हो, तो एक बंदा कोई जो बड़ा होता है, किसी को अगर कोई समझे तो वो बीच में उनका मज़ाकरात करवाता है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि वो वहाँ चल के गए हैं, कि उसके जो वजह से पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे थे, पूरी दुनिया के हो रहे थे, उन्होंने अच्छा फ़ैसला किया है कि वो गए हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उनका ये बड़ा अच्छा कदम है कि जाके उन्होंने अमन मुआहदे में शिरकत की है। अब उनका मानना ना मानना वो अगले मुल्क का अमल है।
कि वो इस पर इम्प्लीमेंट करता है नहीं करता, मगर जो हमारा सरबराह है आर्मी चीफ, उनका बहुत अच्छा ये स्टेप है कि वो गए हैं इस काम में। पूरी दुनिया ने कहा है कि ये उन्होंने दलेरी का मुजाहरा किया। बिल्कुल किया जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं अकेला कह रहा हूँ कि वो उन्होंने दलेरी का मुजाहरा किया है। आज तक कौन सा आर्मी चीफ चल के गया, किसी की जंगें तो शुरू से होती आई हैं, कौन गया चल के। तो इस टाइम जी हमारी जो फौज है वो माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, बहुत अच्छा काम कर रही है। फील्ड मार्शल जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज भी जिंदाबाद। अमेरिका ईरान जो अमन मुआहदा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान को, इस वजह से काफ़ी अप्रिसिएशन हुई है हर तरफ से, और पाक आर्मी ने जो किया है उसकी तो तारीफ बनती है। ठीक है, हर जगह पे हमारा फील्ड मार्शल का नाम लिया जा रहा है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जो भी है उनका नाम लिया जा रहा है। इस पे पाकिस्तान पे जो इस टाइम फ़ख्र की बात है हम सब के लिए कि हर जगह पे पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, एटलीस्ट के फ़ॉरेन यूरोपियन हर जगह पे पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, और हमें भी इस चीज़ पे फ़ख्र है। तो इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान को अल्लाह मज़ीद तरक्कियाँ दे, पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करे, और इंशाल्लाह हम भी हर जगह पे जाके अपना नाम लें और हमें भी इज़्ज़त मिले। तो बाकी ये है कि अभी पेट्रोल पे ज़रा बात है कि पेट्रोल इनको कम करना चाहिए। अभी तो $83 पर बैरल हो गए मेरे ख्याल से, और 210 रुपये लेवी है इनकी उसके ऊपर। इनको चाहिए कि पेट्रोल 200 to 250 के अराउंड करना चाहिए यहाँ तक, ताकि पाकिस्तान के लिए। और अभी ये पिछले लोड शेडिंग का मसला बना था थोड़ा सा, तो इन चीज़ों पे ज़रा ये करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, अमेरिका और ईरान की जो अमन मुआहदा है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा हुआ है जी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुआहदा किया है, पूरी दुनिया तबाही से बच गई है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे। इधर फ़लस्तीन भी पहले काफ़ी लोग शहीद हुए हैं, अब इधर ईरान में भी काफ़ी तबाही हुई है। तो अब पाकिस्तान की कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह ये मुआहदा हुआ है, और अल्लाह करे हमेशा ये मुआहदा कायम रहे। अच्छा सर, इसमें हमारा जो फील्ड मार्शल साहब ने जो किरदार अदा किया है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं जी, बहुत अच्छा उन्होंने किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म साहब ने भी, तो फील्ड मार्शल साहब ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, बहुत अच्छी बात है, और उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इसका, दोनों साहबान को और पाकिस्तान को खास तौर पर। सर, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुआहदा होने जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाईजान, मुआहदा अमेरिका करना चाहेगा तो होगा, नहीं वो तो करने पर तैयार है। मेरा ख्याल है कि इसराइल नहीं उसको करने देगा। सर नहीं, अमेरिका के स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। वो उसने बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि उसने हमला किया है इसराइल के कहने पर, लेकिन अब उन्हें समझ आ गई है कि वो तो 2-4 दिनों में वो कह रहे थे कि ईरान लेट जाएगा, लेकिन 50 दिन होने को है, वो तो खड़ा है अपने पांव पर। ऐसा ही है, और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। इसमें हमारे मुल्क का कोई फायदा होगा? हमारे मुल्क का फायदा, अगर इतनी लंबी ज़्यादा सोच तो हमारी नहीं है, क्योंकि हम तो कारोबारी लोग हैं, लेकिन हमारे मुल्क का फ़ायदा तब होगा अगर हमारे हुक्मरान इसको सीरियस लेके अपने मुल्क के मफाद के साथ चलेंगे, तो वरना नहीं हो सकता फ़ायदा। अच्छा, आप ये देखें ना, फील्ड मार्शल साहब भी ईरान गए हैं और उन्होंने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में भाईजान, खबरें वगैरह मैं नहीं देखता, कभी शादो नादर खबरें देखता हूँ, तो तफसील का मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, क्या बातें हुई हैं, इतना बारीकी से नहीं मुझे पता, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपका है पंखों का कारोबार, तो आपकी दुकान पर रश भी बहुत है, तो इस हवाले से आपका तो कारोबार माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, हमारा कारोबार सीज़न है, तो सीज़न के हिसाब से चलना तो चाहिए, लेकिन जैसे पहले सीज़नों में होता था वो पोजीशन नहीं है। 6-8 बजे के बाद लोग अपने कामों से फारिग होकर जब ख़रीदारी के लिए निकलते हैं ना, वो हमारा पीक टाइम होता है, तो उस वक्त लॉकडाउन लग जाता है, हम दुकानें बंद करके घर चले जाते हैं, वो हमारा नुकसान हो रहा है।
लेकिन मसला ये है ना कि सर दोपहर के बाद लोग दुकानें खोलते हैं। पूरी महज़िब दुनिया में सुबह जिस तरह 9 बजे 8 बजे कारोबार शुरू हो जाता है, आपका कारोबार ही 2 बजे शुरू होता है। भाईजान वो महज़ब दुनिया की आप बात कर रहे हैं, हमारी दुनिया महज़ब नहीं है। महज़ब नहीं है, ये लोग ऐसे हैं सर पे पड़ती है तो चलते हैं। सही। अक्सर ऐसा होता है कि बंदा आता है आके कहता है यार वो पंखा जल्दी से दे दे, घर में लड़ाई हो गई है। क्या हुआ? वो यार 10 दिन से बेगम कह रही थी पंखा लेना है, तो आज तो घर में लड़ाई हो गई है इसलिए आया हूँ। तो महज़ब तो ना हुए। वाह वाह, यानी जब तक लड़ाई नहीं होती हमने कोई चज का काम नहीं करना। हमारे सर पे पड़नी है तो उठना है, वरना नहीं उठना। ईरान का मुआहदा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो सर मुआहदा नहीं हुआ है, लॉलीपॉप भी है। नहीं, कैसे लॉलीपॉप? वो दरअसल इनको अपनी जो है कि जो हुकूमत है तो इन्होंने अपनी इज्जत बचा दी थी, और तो कोई वजह नहीं है। इज्जत बचा ली, अगर चलेंगे अगर मुआहदा था तो पाकिस्तान में हो जाता, उधर क्या लेंगे? नहीं, मुआहदा अभी तो मामलात तय पा रहे हैं। मुआहदा तो इस्लामाबाद में होगा। आपने सुना नहीं है कि इस्लामाबाद में रंग रोगन शुरू हो गए हैं, सफाई शुरू हो गई है उधर। वो तो हर सूरत, और अमरीकी सदर ने कहा है कि मैंने इस्लामाबाद आना है। देखिए जी, अगर हुआ तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, वो हमारी मुस्लिम कंट्री है, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अगर मुआहदा आ जाएगा, उनको भी मुआहदा का ये मकसद नहीं है कि उनके पाबंदियाँ ना हटाएंगी, उनकी फिर पाबंदियाँ भी हटाएंगी, वो हटेंगी बिल्कुल। जो पाबंदियाँ लगी वो हटाएंगे, मुआहदे का फायदा फिर ही है। अगर लॉलीपॉप देगा तो फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, बड़ी मेहरबानी।